सीधी शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जब जानते हो, अमावस्या तिथि आने ही वाली है जो कि 6 जून को यानी कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 5 जून को यानी कि बुधवार के दिन रात के 7:54 पर और इसका जो समापन है 6 जून को सुबह 6:07 पर हो जाएगा। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि मनाई जाएगी वो आपको 6 जून को यानी कि गुरुवार के दिन ही मनानी है। दोस्तों पूज्य गुरुजी पदी मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है जो आपको एक दीपक लगाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। यदि आप इस उपाय को करते हो ना दोस्तों, जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों यदि आपके घर में पित्त दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, देखिए दोस्तों अगर आपके घर में पित्त दोष होगा ना तो आपका कोई भी काम शुभ नहीं होगा। जैसे आपके बच्चों के विवाह में अड़चनें आएंगी, आपकी बच्चों की नौकरी नहीं लग पाएगी, या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जाओगे ना वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। अगर आपके घर में पित्त दोष होगा तो सारे कामों में आपके अड़चनें ही आएंगी। अगर आपके पितृ खुश होंगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते ही जाओगे, कभी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों यदि आपके घर में पित्त दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है तो एक दीपक लंबी बाती का जरूर लगा कर आइएगा। इस उपाय को दोस्तों आपको करना है 5 जून को यानी कि बुधवार के दिन, क्योंकि ये वाला जो उपाय है आपको करना है शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय। तो आप इस उपाय को 5 जून को यानी कि बुधवार के दिन जरूर कीजिएगा। जो भी आपके घर में पित्त दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है आटे में, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको लंबी बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको शाम के समय लेकर जाना है अपने घर से बाहर किसी भी कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास। अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है तो वहाँ पर आप चले जाइए। अब आपको कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर एक अच्छा सा स्थान देख लीजिए और इस दीपक को आपको वहाँ पर रख देना है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो इसकी बाती का मुख होगा ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि जो पितरों का स्थान होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको बाती का मुख रखना है दक्षिण दिशा की तरफ, आपको बाती का मुख रखना है और आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए और पितरों का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे जो भी काम हैं सारे अटके पड़े हैं वो काम हमारे सारे पूर्ण हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए, जैसे आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कर लीजिए और इस उपाय को आपको अपने करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे। तो दोस्तों आपको इस उपाय को करना है या तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। इन दोनों पेड़ में से आप कोई भी पेड़ देख लीजिए, जो भी पेड़ आपके घर के आसपास हो वहाँ पर आप चले जाइए। दीपक आपको लंबी बाती का ही तैयार करना है और आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और बाती का मुख रखना है आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही। उसके बाद आपको दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बस छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जिनके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है ना ही पीपल का पेड़ है तो वो लोग इस उपाय को कहाँ करेंगे। तो उन लोगों को ये उपाय करना है अपने घर पर। अपने घर पर जहाँ आप पीने का पानी रखते हो ना रसोई घर में, वहाँ आप इस उपाय को कर सकते हो। जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आपको शाम के समय दीपक तैयार करना है लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक को आपको पीने के पानी के मटके के पास रख देना है। उसके बाद जो बाती का मुख होगा वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको
अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का महिमा स्मरण करते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, नहीं तो उनका महिमा स्मरण कर लीजिए। उसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे जो भी काम अटके पड़े हैं वो काम हमारे पूर्ण हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। बस छोटा सा उपाय करना है। जिनके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है वो लोग इस उपाय को वहाँ करें। अगर नहीं है तो बेलपत के पेड़ के नीचे या फिर पीपल का पेड़। अगर पेड़ भी नहीं है तो आप अपने घर में ये उपाय कर सकते हो। जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। बस एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को करना है आपको 5 जून को, यानी कि बुधवार के दिन, क्योंकि अमावस्या तिथि 6 जून को 6:07 पर ही ख़त्म हो जाएगी सुबह के टाइम पे। तो इस उपाय को आपको 5 जून को ही करना है। करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करती हो तो जो भी आपके घर में पितृ दोष है वो पितृ दोष आपके घर से समाप्त हो जाएगा और आपकी पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये वाला उपाय भी पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है बेल का फल। जो बेल का फल आता है ना वो आपको लेना है। अब दोस्तों बेल का फल आपको आसानी से मिल जाएगा 15 या 20 रुपये में। आप अपने घर पर ले आइए बेल का फल, और जो बेल के फल का अंदर का गुर्दा होता है ना उसे आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको अपने घर में पंजीरी बनानी है। जैसे आप आटे की पंजीरी बनाते हो वैसे आप बना लीजिए, और इस पंजीरी को आपको बेल के फल में भर देनी है। जो बेल का फल खाली किया था ना, गुर्दा निकाला था, उस बेल के फल में आपको पंजीरी भर देनी है। दोस्तों इस उपाय को आपको करना है सुबह 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि 5 जून को तो स्टार्ट हो रही है बुधवार के दिन शाम के 7:53 पर, और जो इसका समापन है 6 जून को 6:07 पर। तो आप इस उपाय को करोगे 6 जून को 6:07 से पहले पहले आप इस उपाय को कर लीजिए। 10 बजे से पहले करना है तो आप इससे पहले आप इस उपाय को कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बेल के फल में पंजीरी भरने के बाद आपको इस बेल के फल को अपने घर के हर एक कोने में इस बेल के फल को लेकर जाना है। जब आप अपने घर के हर एक कोने में इस बेल के फल को लेकर घूम लो, उसके बाद आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनसे एक एक बार इस बेल के फल को स्पर्श करवाना है। फिर आपको तुरंत इस बेल के फल को लेकर चले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है वहाँ पर आप चले जाइए, नहीं तो मंदिर में है पीपल का पेड़ तो वहाँ पर आप जा सकते हो। अब आपको पीपल के पेड़ के पास पहुँचकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इस बेल के फल को आपको उसी गड्ढे में दबा देना है। बस आपको इस उपाय को तुरंत करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों ये भी बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा ना वो भी आपके घर से समाप्त हो जाएगा। तो करके देखिएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को करना है आपको 6 जून को सुबह 6:07 से पहले पहले, क्योंकि दोस्तों 6 जून को सुबह 6:07 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव जरूर लिखना।